अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही संसद भंग करने की इमरान ने की सिफारिश, राष्ट्रपति आरिफ अलवी से लगाई मुहर। श्रीलंका में भी गहराया सियासी संकट, पीएम महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पूरा मंत्रिमंडल दे सकता है इस्तीफा, लिए जा सकते हैं बड़े राजनीतिक फैसले। महिंदा राजपक्षे सरकार के खिलाफ कोलंबो की सड़कों पर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन, बदतर आर्थिक हालात और महंगाई से गुस्से में लोग। करौली हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू जारी, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम से मांगी मदद, कहा ध्रुवीकरण रोकने के लिए पीएम देश के लोगों से अपील करें। जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर जाति के नाम पर जितने हित में नहीं है, उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। करौली हिंसा पर विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरा लगाया, संगीन इल्जाम। राजस्थान के पुलिस भी राजनीतिक दबाव में आकर के और जो है गलत को सही और सही को गलत करने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों के लिए चिंता का विषय है। हरियाणा विधानसभा का 5 अप्रैल को विशेष सत्र होगा, मनोहर लाल कैबिनेट ने फैसला लिया। चंडीगढ़ पर पंजाब हरियाणा में तकरार बढ़ने के आसार, पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद हरियाणा ने बुलाया विशेष सत्र। करनाल में 32 करोड़ परियोजनाओं की सीएम खट्टर ने दी सौगात, कहा चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। कंट्रोवर्शियल इशू इन्होंने पंजाब का और चंडीगढ़ का छेड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, केंद्र को बताया पॉकेटमार सरकार। एलपीजी जो गैस है 50 रुपए उसके अभी बढ़ाए हैं। पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिनने तो 140 रुपए 50 पैसे घर की गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। बाड़मेर में सीएम गहलोत के सामने कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने तेल कंपनियों को चेतावनी दी, कहा इन्हें समझा दीजिए वरना हमें दे दीजिए, हम निपट लेंगे। दौसा में कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली के मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच हंगामा, राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर विवाद बढ़ा। रांची में एयरपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता सांसद जयंत सिन्हा के स्वागत में पहुंचे थे एयरपोर्ट। एटा में अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जा कर बनाई गई थी करोड़ों की इमारत। मंडला में भी चला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का बुलडोजर, लव जिहाद के आरोपी इरफान कुरैशी की दुकान ध्वस्त। जैसलमेर में आरएसएस ने वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया, रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। राजनीति से बिहार के पूर्व बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे ने कन्नी काटी, कहा मेरा दूर दूर तक राजनीति से कोई रिश्ता नहीं। वाराणसी में नेपाल के पीएम का दौरा, काल भैरव मंदिर में पूजा की, सीएम योगी भी मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने पूजा की, यूपी के सीएम ने भी पूजा अर्चना की। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में एक बार फिर यति नरसिंहानंद का भड़काऊ बयान वाला वीडियो वायरल, कहा 2029 में होगा मुसलमान पीएम और उसके बाद हिंदुओं का होगा कत्लेआम। चंद्रपुर में आसमान से गिरे रॉकेट के और भी मिल रहे अवशेष, जांच में जुटा प्रशासन। जैसलमेर में नवरात्रि मेले में उमड़ रहे श्रद्धालु, 1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। मोतिहारी में विश्व कल्याण और शांति स्थापना के लिए अश्वमेध का भव्य शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर गर्म हवाओं का सितम, सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तापमान। आगरा दौरे पर पहुंचे भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़, पत्नी और बच्चों के साथ किया ताजमहल का दीदार। यूपी के कौशाम्बी में चोरी के इरादे से गए बदमाशों ने महिला की गला रेत कर हत्या की, 2 गिरफ्तार, 1 की तलाश। इंदौर के एरोड्रोम थाना इलाके में 23 साल की एक लड़की ने खुदकुशी की, अपने ही खून से सुसाइड नोट लिखा। यूपी के हापुड़ में एक युवक की मौत पर व्यापारियों का प्रदर्शन, टोल प्लाजा को घेरने जा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा।
हरियाणा के यमुनानगर में मिलावटी आटा खाने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत खराब। गुस्साए रिश्तेदारों ने की सख्त एक्शन लेने की मांग। यूपी के बदायूं में जहरीला खाने से 35 बच्चे बीमार, 8 बच्चों की स्थिति गंभीर। असम के गोलाघाट जिले में आतंक फैलाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा। लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के खरगोन में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में नशीले तस्कर गैंग के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। 13 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। कब्जे में 150 किलो नशे का पाउडर। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। मिर्ची पाउडर, तेज हथियार और 12 मोबाइल बरामद। यूपी के बांदा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। अपने मवेशियों को नहलाने गए थे दोनों बच्चे। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में अपराधियों का तांडव। लेवी के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर और बाइक को किया आग के हवाले। पश्चिम बंगाल के मालदा में 3 युवकों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर फ्रॉड का आरोप है। यूपी के शामली थाना भवन कस्बे में जहरीला कुट्टू का आटा खाने से 6 लोग बीमार। दुकानों में प्रशासन की छापेमारी। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शख्स 20 सोने की बिस्किट के साथ गिरफ्तार। अंडरवेयर में छिपाकर कर रहा था बस में यात्रा। यूपी के गोंडा में 25,000 के इनामी बदमाश का पुलिस के सामने सरेंडर। दुष्कर्म की घटना में था वांटेड। मेरठ के सरधना में बिरयानी बेचने को लेकर हंगामा। 20 लड़कों पर ठेले के साथ तोड़फोड़ का आरोप। अमृतसर के गांव भंभोई में आवारा कुत्तों का उत्पात। काटे जाने से 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल।